5.5 रुपये में क्या आता है? आप एक समोसा भी नहीं खा सकते, लेकिन सरकारी स्कूल में मिड डे मील के तहत इतने ही रुपए में छात्रों को भरपेट खाना खिलाने का दावा किया जाता है। क्या वाकई में महंगाई के इस दौर में ये राशि काफ़ी है? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से देखिए सरकारी स्कूलों में मिड डे मील को लेकर हमारी ये खास पड़ताल। ₹5.45 में मिल सकती है थाली। ₹5.45 में मिल सकता है भरपेट खाना। ₹5.45 में मिल सकती है दाल चावल के साथ हरी सब्जी। आपका जवाब ना होगा, क्योंकि इतने में तो एक समोसा भी नहीं मिल रहा है। एक चाय के भी 10 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, तो फिर भरपेट खाना कैसे हो सकता है? लेकिन छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में बच्चों को इतने ही पैसे में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जा रही है। विस्तार न्यूज की टीम ने अंबिकापुर के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की पड़ताल की, तो महंगाई का असर साफ तौर पर देखने को मिला। सरकारी स्कूल खुल गए हैं, उसके साथ ही प्राइमरी स्कूलों और मिडिल स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। और आपको दिखाएंगे एक तस्वीर, देखिए। इस तस्वीर को दिखाने के पीछे एक ही कारण है कि सरकार मध्याह्न भोजन पर कितना पैसा खर्च करती है और बच्चों को किस गुणवत्ता का खाना मिल पा रहा है। आपको बता दूं कि ये जो बच्चे खाना खा रहे हैं, सरकार इसके लिए एक बच्चे पर 7 रुपये देती है। 7 रुपये का थाली है। ये 7 रुपये का जो आप थाली देख रहे हैं, इसमें इनको दाल चावल और आलू का सब्जी दिया गया है। ये जो पैसा है 7 रुपये, वो काफ़ी कम है। ऐसे में मध्याह्न भोजन की जो क्वालिटी है वो कैसे ठीक हो पाएगी इतने कम पैसे में, ये एक बड़ा सवाल है। प्राइमरी स्कूल में ₹5.45 प्रति छात्र का खर्च है। मिडिल स्कूल में ₹8.17 प्रति छात्र का खर्च है। सरकार की ओर से निर्धारित राशि बढ़ती महंगाई के आगे कम नजर आती है। मध्याह्न भोजन की थाली में सब्जी और दाल का संकट मंडराने लगा है। हालात ये हैं कि मीनू के हिसाब से बच्चों को खाना नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इतने कम रुपयों में बच्चों को भोजन कराना ही मुश्किल हो रहा है। हरी सब्जियां, अरहर की दाल, अंडा, अचार, पापड़, मध्याह्न भोजन का ये मेनू अब बोर्ड तक ही सीमित हो चुका है। हरी सब्जियां 30 से 40 रुपये, अरहर की दाल 200 रुपये, अंडा 8 से 10 रुपया। अब सवाल यही उठता है कि चावल के साथ अंडा देना कैसे संभव है? अचार पापड़ तो सिर्फ कहने की बातें हैं। शिक्षक भी मानते हैं कि महंगाई के दौर में मध्याह्न भोजन की राशि बढ़ाने की जरूरत है, ताकि बच्चों को अच्छा खाना मिल सके। अब ये जो है स्व सहायता समूह वाले चलाते हैं इसको, तो हम लोग क्या है बच्चों के हिसाब से उनको संख्या बता देते हैं कि भाई इतना संख्या है, एक बच्चे पे 7 रुपए है, तो उस हिसाब से वो लोग फिर संख्या के हिसाब से वो लोग दाल और सब्जी वगैरह भेजते हैं। और चावल तो हमारे यहाँ से ही मिलता है, सोसाइटी से मिलता है। 10 रुपए होना चाहिए एक बच्चे पे। हाँ 10 रुपये होना चाहिए। हाँ, ताकि अच्छा इन लोगों को भी खाना मिल सके और रोज जो हरा सब्जी का है वो भी मिले। मध्याह्न भोजन करने वाले छात्र भी मानते हैं कि गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। बच्चों की थाली देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि चावल के साथ दाल के नाम पर सिर्फ पानी ही नजर आता है। खाना खा रहे हो? लौआ और आलू और दाल और चावल। दाल और चावल खा रहे हो? जी। तो और अच्छा खाना मिलना चाहिए, इससे भी अच्छा खाना लगता है आपको? जी है? जी। क्या क्या खाना खा रहे हो आज? दाल चावल और सब्जी। अंडा भी मिलता है? जी। कब मिलता है? बुधवार को। बुधवार को मिलता है ना? हाँ। अचार पापड़ मिलता है? जी। अच्छा, रोज मिलता है? आज तो नहीं मिला? शनिवार को मिलता है। सिर्फ शनिवार को मिलता है? जी। अब एक नजर में इस योजना को भी समझ लेते हैं और मध्याह्न भोजन योजना है क्या, ये भी बता देते हैं आपको। मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू हुई। सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू की गई योजना। बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना इस योजना का मकसद है। स्कूल ड्रॉप आउट को रोकने के लिए योजना शुरू हुई। योजना का संचालन जारी है, लेकिन राशि कम होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस बात से वाकिफ हैं कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई के हिसाब से मध्याह्न भोजन की राशि कम है और इसे बढ़ाने के लिए कार्रवाई चल रही है।
अभी तो शासन के द्वारा जो है प्राथमिक शाला में 5 रुपये 69 पैसे और 8वीं में जो मिडिल स्कूल है वहाँ पर 17 पैसे 8 रुपये 17 पैसे ये निर्धारित किया गया है। और शासन के पास सामान्य सभा में भी बात हुई थी और अगर वहाँ पे बढ़ाते हैं तो हम उस पत्र को DPI में भेजेंगे, निवेदन करेंगे उनसे। अगर बढ़ जाता है तो अच्छा रहेगा। उम्मीद है शिक्षा विभाग और सरकार अब इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि राशि कम होने से लगातार मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। मीनू के हिसाब से भोजन नहीं दिया जा रहा और इसके पीछे वजह सिर्फ निर्धारित राशि का कम होना है, क्योंकि ये तो कोई भी बता देगा कि 5 रुपये 45 पैसे में किसी का पेट नहीं भर सकता और फिर गुणवत्ता की बात करना बेईमानी होगा। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन इसलिए शुरू किया गया था ताकि बच्चे स्कूलों में आएँ और उनकी उपस्थिति अधिक से अधिक रहे, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि बच्चों को उस गुणवत्ता का खाना नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पैसा ही कम है। ऐसे में सरकार को इस पर डिसीजन लेने की ज़रूरत है ताकि बच्चों की उपस्थिति स्कूलों में बढ़े और उनको सही खाना मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। तो साफ तौर पर मिड डे मील के तहत मिलने वाली थाली पर महंगाई का असर दिख रहा है। सवाल यहाँ योजना पर नहीं है बल्कि योजना के संचालन पर है, क्योंकि मकसद तभी पूरा होगा जब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण खाना मिलेगा और ये तभी संभव है जब बढ़ती महंगाई के साथ साथ मिड डे मील के लिए मिलने वाली राशि को भी बढ़ाया जाएगा। और अब बात मध्य प्रदेश के डिंडोरी की करेंगे। वैसे तो विकास का ढिढोरा खूब पीटा जाता है, लेकिन यहाँ के 1 ग्राम ददरा टोला की डगर बड़ी मुश्किल है। ना तो सड़क है, ना स्कूल का पता है और पीने का शुद्ध पानी कैसा है ये तो किसी ने देखा ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर अभी तक शासन, प्रशासन और विकास इस गांव तक पहुंचा क्यों नहीं है। ये सफर डिंडोरी के उस गांव का है जो आज तक मूलभूत सुविधाओं की बाट जोड़ रहा है। विस्तार न्यूज की टीम को 4 किलोमीटर ऐसी ही पगडंडी, पहाड़ी और पथरीले रास्तों पर पैदल चलना पड़ा, तब कहीं जाकर गांव तक का सफर खत्म हुआ। अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहां पहुंचने का रास्ता इतना मुश्किल है तो गांव की हालत क्या होगी। जैसे ही विस्तार न्यूज की टीम शहपुरा के मगर टगर गांव के 1 ग्राम गढ़ी ददरा टोला पहुंची तो पूरा गांव जमा हो गया। हर ग्रामीण हमारी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। उनकी आंखों में परेशानी थी और उम्मीद यही थी कि कोई तो है जो उनकी पीड़ा को सुनेगा। हमने भी निराश नहीं किया उन्हें और उनके हर दर्द को महसूस करने की कोशिश की। समस्या रोड की ज़्यादा प्रॉब्लम है। रोड का, पानी के यहाँ से 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है। वहाँ नाला है, वहाँ से पानी हम लोग लाते हैं और इस समय बरसात का पानी उसी में चला जाता है। वो हल्का पूरा मतलब लाल हो जाता है कलर। क्या करें, उसी की मजबूरी में पीना पड़ता है। समस्या है भाई, पानी का साधन नहीं है, ना रोड का साधन है, ना स्कूल का साधन है, ना आंगनबाड़ी का साधन है। बड़ी समस्या है। यहाँ पे ग्रामीणों ने बताया कि उनको लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा जो अन्य योजना है, सड़क न होने की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बरसात में अगर देखा जाए तो ग्रामीण नारकी जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी सड़क की है। अच्छे रास्तों पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ रास्ते ही इनका सहारा है। कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं आती, मरीज को कंधे के सहारे ले जाना पड़ता है। बच्चे 4 किलोमीटर जंगली रास्तों से स्कूल जाने को मजबूर हैं। राशन भी पैदल ही लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने चंदा कर सड़क बनवाई, लेकिन वो बारिश में साथ छोड़ देती है। हमारे यहाँ रोड नहीं है, बताओ जैसे अब चंदा करके भाई हम रोड बनाए। और बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? बच्चे गढ़ी। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 3 किलोमीटर। जंगली रास्ता भी है। जंगली रास्ता, शेर कहूँ का कचू खा जाते हो, इसकी जवाबदारी कौन है भाई? आते भी होंगे हाँ, जानवर। हाँ जानवर भी है ना। जैसे कोई बीमार होता है तो उसके लिए क्या सुविधा है? उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। उसको हम क्या है, मचिया या खाट पे डोली बना के और मगर टगर तक ले जाते हैं 4 लोगों की सहायता से।
तो अपने को वहाँ से 108 की सुविधा मिलती है एम्बुलेंस, तब हम जाके हॉस्पिटल पहुँचते हैं। सड़क न होने से बाकी सुविधाएं भी इन ग्रामीणों को नसीब नहीं हो पाती। इसके अलावा गढ़ी ददरा टोला में पानी की गंभीर समस्या है। पहाड़ी से नीचे कुआं इन ग्रामीणों की प्यास बुझाता है। कुएं का पानी भी इतना मटमैला है कि बिना छाने से गले से नीचे नहीं उतारा जा सकता। यहाँ पर पानी भर रही हैं कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी गांव में भी मिली थी, पानी भरने आई है। जी बताएं, ये पानी कैसे करके पीते हैं आप लोग? छान के पीते हैं इस पानी को। पूरे बारिश की पानी, इसमें माटी कचड़ा पान पत्ता सब भर जाते हैं। गांव की बुजुर्ग महिलाओं की जिंदगी जैसे पानी के जुगाड़ में ही गुजर रही हो। सिर पर बड़े बड़े बर्तन लिए ये महिलाएं नंगे पैर पथरीली चढ़ाई चढ़कर पानी लाती हैं। जहां कब पैर फिसल जाए, कब कोई नीचे गिर जाए, कहां नहीं जा सकता। लेकिन जिंदगी के लिए जान को जोखिम में डालना इनकी मजबूरी है। गांव की सूरत यहां विकास की हकीकत को बयां कर रही है। तस्वीरें बताती हैं कि विकास के इस गांव से दूर दूर तक नाता नहीं। विस्तार न्यूज ने गांव की दशा को जिम्मेदारों के सामने रखा। अधिकारी अभी तक अनजान हैं, लेकिन अब व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं। वहीं जनप्रतिनिधि भी अब बेहतरी का भरोसा दिला रहे हैं। क्या है, हमारा जो जिला प्रशासन जो है, जिला प्रशासन माने जिला कलेक्टर है ना, इनकी नकारा के कारण हो रहा है ना। आप देखे होंगे रोज सुबह 5 बजे से उठ जाता है, लेकिन काम करता नहीं। मूलभूत जो समस्याएं हैं लोगों की जस के तस हैं, यानी पूरा कॉलेप्स है हमारा जिला। हाँ, अभी आपके माध्यम से मुझे इसकी जानकारी मिली, मैंने इसको वेरीफाई कराया है। तो अभी हमारे पास सूचना ये है कि वहाँ 15 से 20 परिवार हैं जो मुख्य ग्राम से अलग रह रहे हैं, और जबकि आपने जो तथ्य बताए वो अलग हैं। तो हम लोग आज एक टीम भेज रहे हैं। मैंने इसमें फॉरेस्ट की टीम को भी बोला है, अगर मतलब वहाँ पर पर्याप्त संख्या में लोग हैं तो उनका राइट बनता है। तो पहले हम लोग पहले आंगनबाड़ी और स्कूल की व्यवस्था और साथ में जो वहाँ का रास्ता है उसके लिए प्रयास करेंगे। उम्मीद है गढ़ी ददरा टोला का दर्द जिम्मेदारों तक पहुंचेगा, क्योंकि ये तस्वीरें डिजिटल युग में ठीक नहीं है। सड़क और पानी जैसी सुविधाएं तो हर इंसान का अधिकार है, फिर क्यों ये गांव विकास से महरूम है? बरसों बीत गए, लेकिन प्रशासन और विकास इस गांव तक क्यों नहीं पहुंचा? क्यों इतने परिवारों को जंगल के बीच अनाथ छोड़ दिया गया? सवाल कई हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि अब तो शासन प्रशासन की नजर मुफलिसी और तकलीफों में जी रहे इन गांव वालों पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं विस्तार न्यूज ये गांव पहुंचा है, और ये आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है। विस्तार न्यूज ऐसे ही आपको खबरें दिखाता रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी। तो देखा आपने कैसे गांव वाले परेशानियों के बीच अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की। यहाँ के सबसे बड़े साइंस कॉलेज में लाइब्रेरी की हालत लगातार खराब होती जा रही है। लाखों रुपए की बेशकीमती किताबें बुरे हाल में हैं। छात्र परेशान है, लेकिन शिक्षा विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लाइब्रेरी खस्ता हाल, छात्रों का बुरा हाल, दीवारों पर सीलन, किताबों में लगी दीमक। ये तस्वीरें बिलासपुर के सबसे बड़े साइंस कॉलेज की लाइब्रेरी की हैं। लाखों की किताबें दीमक का चारा बन रही हैं। ज्ञान मिट्टी में मिल रहा है। ये किताबें पढ़ने के लायक तो बची ही नहीं, अब ये रद्दी में बेचने के लायक भी नहीं रह गई हैं, और धीरे धीरे पूरी लाइब्रेरी खस्ता हाल होती जा रही है। बारिश के मौसम में दीवारों और छत में सीलन आ रही है, कवट खराब हो रही हैं, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं। एक तरफ लाइब्रेरी खस्ता हाल हो रही है, तो दूसरी तरफ अव्यवस्थाओं की मार भी झेल रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में साइंस कॉलेज का ये ग्रंथालय है, लाइब्रेरी है। यहाँ आप देख सकते हैं किताबें जो हैं दीमकों का चारा बन रहा है। बारिश का पानी, सीलन और तमाम जो दिक्कतें हैं, ये मेरे पीछे एक नज़ारा आपको मैं कैमरे से दिखाना चाह रहा हूँ कि इसी स्थिति में यहाँ जो है 2500 से 2600 छात्र जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ अलग अलग कलेक्शन की किताबें रखी हुई है, स्पेशल कलेक्शन की, भौतिक रसायन की, रसायन की। चूँकि साइंस कॉलेज है इसलिए लोगों को ज़रूरतें हैं और छात्रों को भी। ये आसपास में जो है सरकंडा का सबसे बड़ा कॉलेज है, और यहाँ जो है स्थितियाँ आप देख सकते हैं। दीवारों पर
सीलन सी आ गई है बारिश के दिनों में। यहाँ पे जो कबर्ड हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ की स्थिति जो है लगातार बेकार होती चली जा रही है, लेकिन पता नहीं क्यों जो है कॉलेज प्रबंधन या प्रशासन इसे बदलने को लेकर ध्यान देने को तैयार नहीं है। कॉलेज में छात्रों की संख्या 2500 है, लेकिन लाइब्रेरी में बैठने के लिए महज 25 छात्रों की जगह है। लिहाजा जो किताबें सुरक्षित हैं, उनका फायदा भी ज्यादा छात्रों को नहीं मिल पा रहा। दिक्कत वही है, बैठने की व्यवस्था थोड़ी कम है, तो ज़्यादा स्टूडेंट बैठ नहीं पाते हैं, तो बुक ले जाना पड़ता है। उसके लिए बुक ज़्यादा लेके चले जाते हैं, हाँ, तो मिलता नहीं है बाकी लोगों को। उसके लिए इसको नया व्यवस्था करें कुछ इसके लिए। लाइब्रेरी में जगह भी कम है सर, 2500 स्टूडेंट यहाँ नहीं हो पाता सर पढ़ने लिखने के लिए। छोटा जगह है सर, पढ़ने की दिक्कत होता है सर। यहाँ पर लाइब्रेरी की पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं है, बैठने की थोड़ी समस्या है, और जो नवीनतम यहाँ कोर्स ऐड किए गए हैं उसके समक्ष जो भी हम बुक हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती हैं, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जो भी बुकें हैं उसमें थोड़ा हमें कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है। बिलासपुर साइंस कॉलेज की ये लाइब्रेरी काफ़ी पुरानी है, जिसमेम ज्ञान का खजाना है, लेकिन अनदेखी के चलते ये खजाना बर्बाद हो रहा है। छात्र परेशान, कौन देगा ध्यान? 1972 में हुई थी लाइब्रेरी की शुरुआत। कॉलेज ने शिक्षा विभाग को लिखा खत, रिनोवेशन के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए की मांग की। 3 साल बाद भी पूरी नहीं हुई मांग। यानी जिम्मेदार भी मानते हैं कि छात्रों को परेशानी हो रही है, लाखों की किताबें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कोई रिस्पांस मिलता नजर नहीं आ रहा। हमारे पास लगभग 40,000 से ऊपर की किताबें हैं, तो ना तो इस छोटे से लैब नुमा कमरे में किताब रखने की जगह है और ना ही बच्चों को बैठ के पढ़ने की जगह है। तो विडंबना यही है कि इस जिले का लीड कॉलेज होने के बाद भी यहाँ के बच्चों को एक अच्छी लाइब्रेरी स्टडी रूम की भी सुविधा हम नहीं दे पा रहे हैं। मैं प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि छात्र हित में कृपया जल्द से जल्द ये निर्णय लेके हमारा बजट आवंटन कर दे, जिससे कि जल्द एक सेंट्रल लाइब्रेरी बिल्डिंग बने। अब सवाल उठता है कि आखिर शिक्षा विभाग किस बात का इंतजार कर रहा है। एक तरफ किताबें होने के बाद भी छात्रों को पढ़ने की बेहतर सुविधा नहीं है, दूसरी तरफ लाखों की बेशकीमती किताबें दीमक की भेंट चढ़ रही है। अगर जल्द ही ध्यान नहीं दिया गया तो बेशकीमती किताबों का ये खजाना मिट्टी में मिल जाएगा, जो ना तो छात्रों के काम आएगा ना ही कॉलेज के। जानकार बताते हैं कि यह लाइब्रेरी जो है 1972 की बनी हुई है और उसके बाद से इसे रिस्ट्रक्चर्ड नहीं किया गया है। जाहिर सी बात है, हजारों बच्चे परेशान हो रहे हैं आसपास के। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या जो है साइंस कॉलेज की इस लाइब्रेरी को बदलने के लिए प्रशासन कोई कदम उठाता है, या ऐसे ही जो है बच्चों की समस्याएं यहाँ यथावत रहती है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। इधर मध्य प्रदेश के सीहोर में पीएम आवास योजना के हाल बुरे हैं। हितग्राही कर्ज में डूबे जा रहे हैं, लेकिन किस्त है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं गरीब आवास के लिए लगातार भटक रहे हैं और अमीनों के नाम पर मकान तक रहे हैं। देखिए योजना में हो रही धांधली को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट। पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा, गरीब परेशान, अमीरों ने डाका डाला। सीहोर की नगर परिषद कोठरी में पीएम आवास योजना में जमकर धांधली हो रही है। हितग्राही परेशान हैं, पीएम आवास आधे अधूरे पड़े हुए हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने कर्जा लेकर घर बनवा लिया, लेकिन 5 साल से किस्त का इंतजार है। किस्त डली नहीं और कर्जा बढ़ता जा रहा है। 5 साल से रुकी पड़ी है किस्त, और अधिकारी के पास जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है। बाकी सब बोल रहे हैं कि डल जाएंगे। 5 साल से 1 भी रुपये नहीं डला, 50,000। और बाकी हमने ब्याज लेके पैसा घर बनाया है। लोग घर मांगने आते हैं हमारे, अब उनको क्या जवाब दें हम। आवास योजना का लेके ये मामला है कि किस्त तो नहीं डल रही है। उनसे उनको बोलने जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि बजट नहीं है, तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपने बना लिया? हाँ बना लिया, नहीं कर्जा लेके। किस्त डली है? एक ही डली खाली, बाकी किस्त नहीं डल बाकी किस्त नहीं डल रही है। कई हितग्राही ऐसे भी हैं जो 1 साल से किस्त के लिए भटक रहे हैं। मकान आधा अधूरा है और आरोप है कि इंजीनियर दूसरी किस्त डालने के लिए 15,000 की रिश्वत मांग रहे हैं। सर अपनी एक किस्त मिल गई है और काफ़ी टाइम हो गया, लगभग साल भर होने वाला है। और दूसरी किस्त के लिए इंजीनियर सुरेंद्र कुशवाहा 15,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। बाकी काफ़ी लोगों ने दूसरी किस्त डाल दी है और अपनी जो दूसरी किस्त नहीं डाल रहे हैं उनका कहना है कि आप 15,000 रुपये दोगे आपकी किस्त डल जाएगी।
ठीक है। और CM हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत है जो 25 दिसंबर से चल रही है, उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। ये तो PM आवास योजना का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि पात्र हितग्राही भटक रहे हैं और अमीरों के मकान बन चुके हैं। एक नजर इस मकान पर डालिए, छप्पर उड़ चुका है, रोशनी अंदर झांक रही है, घर रहने लायक नहीं है। लेकिन राजा बाबू राठौड़ को नियमों का हवाला देकर योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। राजा बाबू का आरोप है कि एक तरफ विधायक रहते हुए रघुनाथ सिंह राठौर के बेटे का PM आवास बन सकता है, लेकिन आम जनता को लाभ नहीं दिया जा रहा। आवास योजना का लाभ हमें नहीं मिल रहा। मकान टूटा है, देख रहे हो आप, देख लो, पीछे वीडियो बना लो। यहाँ के विधायक तक ने कुटी ली है उनके लड़कों बच्चों के नाम पे, और हम जाते हैं तो कहते हैं तुम्हारे नाम से मकान नहीं है, तुम्हें कुटी नहीं मिलेगी। मकान नाम से करवाओ, कुछ भी करवाओ। तो हमारे पास नाम से मकान नहीं है तो हमें जगह दो, वहाँ जगह दो, वहाँ आवास बना कर दो। ऐसी ही स्थिति रमेश चंद्र वर्मा की भी है। कबीलू का घर जर्जर हो गया है, बारिश में पानी टपकता है, लेकिन कई बार आवेदन देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। आवास योजना में यह है कि मैंने अभी तक 10 बार एप्लीकेशन दे चुके, फॉर्म भर चुका, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ये कच्चा मकान, ये देख रहे हो आप, इसमें पानी चूकता है, बारिश में पूरा गीला हो जाता है, और ये डर लगा रहता है कि कब गिर जाए, ये कोई भरोसा नहीं हमारा घर। हितग्राही कैमरे के सामने अपना दर्द बयां कर रहे हैं। तस्वीरें भी उनके दर्द से मेल खाती हैं, लेकिन जिम्मेदारों की बातें इनसे मेल नहीं खाती। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की नजर में सब कुछ ठीक चल रहा है। इस तरह के आरोप तो मतलब मुझे सुनने में तो आ रहा है, लेकिन आज तक इस तरह की का कोई भी आवेदन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। सिर्फ एक व्यक्ति का आवेदन प्राप्त हुआ था मुझे, तो उसके संबंध में मैंने इंजीनियर को सूचना पत्र जारी करके जवाब मांगा है। लेकिन और संबंधित व्यक्ति को भी कहा था अगर उनके पास इस तरह कोई साक्ष्य हो तो साक्ष्य मुझे उपलब्ध करा दें, जिससे कि मैं संबंध के विरुद्ध मैं आगे कोई कार्रवाई कर सकूं। मैं यहाँ पे अभी अगस्त 2023 में ही पदस्थ हुआ हूँ, तो जब शासन हमको राशि भेजती है हम तत्समय ही संबंधित पात्र हितग्राहियों को राशि हस्तांतरित कर देते हैं। तीसरी किस्त के पैसे आए ही नहीं है। जब पैसे आएंगे जैसे तुरंत आएंगे, और जिसको जियो टैग हो गई है उसको तुरंत पैसे डल जाएंगे। अभी वर्तमान में जो आए तो उसके जिनके आवेदन दिए हैं, हमने आवेदन बना के आवेदन तैयार करके वो भेज दिए, लिस्ट भेज दी। अब जैसे वो आएगी, हम जब से हमने कार्यभार संभाला तब से तो नए कोई आवास हुए ही नहीं। सवाल यही है कि आखिर सब कुछ ठीक है तो हितग्राही परेशान क्यों हैं? क्यों PM आवास योजना में धांधली के आरोप लग रहे हैं? क्यों पात्र हितग्राही लाभ से वंचित हैं और राजनीतिक रसूख रखने वालों को आवास मिल रहा है? सवाल कई हैं और जिम्मेदार जवाब देने से बच रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार ऐसे जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन जलील खान के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दों को सिस्टम के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारी न केवल कोशिश है बल्कि मकसद भी आपकी बातों को जिम्मेदारों तक पहुंचाना है। आगे भी हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।